हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस मंथली जॉडियक रीडिंग में हम सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ये जो मंथ है वो कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी, साथ में जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी आपको देने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स। सेजिटेरियस, धनु राशि, ओके। सो फर्स्ट कार्ड है द फूल का, सेकंड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। यहाँ पे है बिल्कुल न्यू स्टार्ट, शुरू से शुरुआत करना। जैसे होता है ना कि पास्ट की जो भी एनर्जीज रही, जैसे भी रहा, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ भूल कर आपने एक डिसाइड किया है खुद को एक और मौका देने का। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं जैसे कि बहुत टफ टाइम देखा है आप लोगों ने, बहुत सारी मुश्किलें आपकी लाइफ में आई हैं, और अब यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि स्टिल आप बहुत ज़्यादा हिम्मत करके खुद को बहुत सारी हिम्मत दे रहे हो और कह रहे हो कि ठीक है, नहीं, अपनी लाइफ को फिर से चांस देते हैं, फिर से खुश रहने की कोशिश करते हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, और आप मुझे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपने स्टार्ट तो लिया। दी फूल के बाद ही नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। सो ये कह रहा है कि डेफिनेटली आप अपनी इस कोशिश में डेफिनेटली सक्सेस होंगे। और यहाँ पे ऐसा है कि आपकी पर्सनैलिटी में इस मंथ आप बहुत सारे चेंजेस आते हुए देखेंगे। आपका, मैं देख रही हूँ कि आपका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपके सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंसेस हैं। अब आपके पास लोगों को समझने की, मैं कहूँ, एक कैपेबिलिटी आ गई है कि आप लोगों को जज कर सकते हो, आप लोगों को समझ सकते हो। क्योंकि यहाँ पे यही है कि पास्ट में कुछ अच्छा नहीं रहा है, लोगों के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं और बहुत अच्छे आपके एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं। बट इसी की वजह से यहाँ पे ये है कि बहुत सारी मैच्योरिटी आप लोगों में आ रही है। मैच्योरिटी कहूँ मैं उसको, समझ कहूँ, कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। और देखती हूँ मैं, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, सो बहुत यहाँ पे जैसे आप अपनी फुल फॉर्म में कोई आ रहा है, जस्ट अपनी जो भी कुछ पास्ट में चीजें हुई, जो भी कुछ हुई, लेकिन अब लोग आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन में जो पेनफुल पीरियड होता है ना, जो पेनफुल स्टेज रहती है, आप यहाँ पे मुझे दिख रहा है उसको क्रॉस कर चुके हो। और जहाँ पे जैसी जरूरत होगी, मैं कहूँ जैसे लोग होंगे, उसी के हिसाब से आपका बिहेवियर यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कोई आपसे अच्छे से बात करेगा, आप उससे और ज्यादा अच्छे से बात करोगे। किसी ने आपको जस्ट, मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ कहा नहीं, कि आप बस वहां पे उसका, उस पे भारी पड़ जाओगे, यहाँ पे ऐसे कहूंगी मैं। तो यहाँ पे जैसे लोग वैसा आप बनने का ट्राई कर रहे हो, और बहुत हद तक मुझे बनते हुए भी दिखाई दे रहे हो। कहा ना मैंने, लोगों की बहुत समझ आ चुकी है, रिश्तों की बहुत समझ आ चुकी है। एक और चीज आपको कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दे रहे हो, बहुत फोकस्ड हो, वो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाना। आप जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, बहुत ज्यादा लोगों पे ट्रस्ट आपको मैं स्टिल रिकमेंड करूंगी कि नहीं करना, क्योंकि कहाँ से नेगेटिविटी जनरेट हो रही है आपकी लाइफ में, ये आप भी नहीं समझ पा रहे हो। तो आपको अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी चीज़ को लेके ना आए। आप अगर किसी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, किसी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, सो यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा मैं कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें कि ये तो हम क्लियर कर ही लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी मेहनत की आपको ज़रूरत है और काम करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। सेजिटेरियस, धनुराशि, सिक्स ऑफ कप्स। तो पुराने टाइम को बहुत याद कर रहे हो, बीते पास्ट की एनर्जीज हैं कि बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो जिन्हें आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उनकी बातें आपको याद आ रही हो। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो एनर्जीज अच्छी हैं कि आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। दूसरी चीज़, मुझे यहाँ पे आपका इस मंथ किसी फ्रेंड का, किसी पुराने फ्रेंड का आपको सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी पुराने फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनसे बात हो सकती है जिनसे बहुत टाइम से नहीं हुई है,
और सडनली उनसे बात हो जाना, उनका मिल जाना, कहीं से उनका कोई मैसेज आ जाना, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, वो आपको खुशी भी देगा, आप खुश भी होंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे उनका शादी का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें ऑफर आ रहे हैं, उनके घर वाले उन्हें सजेस्ट कर रहे हैं किसी पर्सन को, एंड आप लोग बहुत कंफ्यूज भी हो कि अभी शादी करी जाए अभी नहीं करी जाए, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। लेकिन इस मंथ ऐसा है कि जो भी चीज़ें आप लोगों ने लाइफ में करी हों, जो भी कुछ भी हो, लेकिन आपकी फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर फैमिली में भी आप लोगों के दरमियान आप आपस में लोगों में कुछ प्रॉब्लम्स चलती आ रही थी, तो यहाँ पे ये है कि सब लोग बैठ के उन्हें सॉर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे दूर हो रही हैं, धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे अगेन वो चीज़ है कि इनिशिएट आपको लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, इनिशिएट आपको लेना पड़ेगा, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कहीं दूर जाना चाहते हो, आई थिंक आप लोग कहीं बाहर जाना चाहते हो, बाहर जाके स्टडी करना, किसी भी कोई भी नॉलेज गेन करना, जॉब करना, थोड़ा सा अपनी प्लेस पे जहाँ भी आप हैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है सफोकेटेड फील करते हैं, खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, और इसीलिए आप बाहर जाना चाहते हैं। तो मुझे हो सकता है, मुझे पॉसिबल दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को बाहर से, दूसरी सिटी से, दूसरी कंट्री से कोई अपॉर्चुनिटी आए और उन्हें बाहर जाने का मौका मिले। कोई लोग स्कॉलरशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ लोग वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे वैसे भी ऐसे कोविड की सिचुएशन चल रही है तो ऐसे नहीं कहना चाहिए, बट स्टिल मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐसी क्रिएट हो रही हैं बिहाइंड द सीन कि आप लोग मैं ऐसा नहीं कह रही कि इस मंथ जून में ही, बट इन फ्यूचर आप लोग जा सकते हो बाहर। इस डेक से भी देख लेती हूँ। सजिटेरियस, धनु राशि, अगर कुछ भी आप लोग ऑनलाइन करते हो तो उससे रिलेटेड आपको गेन हो सकता है। ऑनलाइन कुछ भी स्टार्ट करना या फिर कहीं से नॉलेज गेन करना, कोई भी स्टडी, कोई भी कोर्स ज्वाइन करना, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, इनडिसीजन, इस वाली एनर्जीज में क्यों है आप, इतना स्ट्रक फील क्यों कर रहे हैं? ओके, सो यहाँ पे ये दोनों कार्ड, ओके, आपको ये कहा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी, देखिए, आप आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, पास्ट में आप लोग हर्ट हुए हो, तो ना तो आप कंप्लीटली आपके इमोशंस को सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, कि आप अपने कंप्लीटली इमोशंस को सप्रेस करके आप प्रैक्टिकल वे को अप्रोच को आप ज्वाइन कर लें। ना तो आप केवल प्रैक्टिकल हो सकते हो, आपको इमोशनल भी, आपको प्रैक्टिकल भी, आपको दोनों चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस आपकी लाइफ में आना चाहिए, क्योंकि कभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली बिहेव करने लग जाते होंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनली, तो यहाँ पे इसी वजह से ऐसा होता है कि आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुँच पाते हो। आप डिसीजन ले भी लेते होंगे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग मूव ऑन करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का डिसीजन ले भी लेते होंगे, लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते होंगे। तो यहाँ पे आपको ना चीज़ों से भागना नहीं है, उन्हें फेस करना है और उनमें बैलेंस क्रिएट करना है। आप लोग समझ रहे हो? एक और कार्ड ले लेती हूँ। सजिटेरियस, धनुराशि, डिसीट, पास्ट के एनर्जीज हैं बहुत सारी। मैंने कहा ना कि आप लोग, एक तो पास्ट से आपको मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, दूसरी चीज़ यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट, अगेन मुझे वही मैसेज मिल रहा है, किसी भी चीज़ को लेके ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। और अगर अभी भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपके बिजनेस में, आपकी किसी भी चीज़ में आप लोग कर रहे हो ना, तो वो आपको थोड़ा सा इस मंथ आपको अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये कार्ड है ना, ये ऐसी एनर्जीज देता है कि कुछ बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं अनवांटेड जो नहीं होनी चाहिए। तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा भरोसा, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अपने ऊपर भी ना करें। मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, ठीक है। इस डेक से कुछ और एडवाइस ले लेती हूँ, अभी नहीं ले रही मैं। सजिटेरियस, धनुराशि,
द आउल यूज योर इनर एंड आउटर आइज एंड ईयर्स एंड यू विल रियली सी। यहाँ पे वही मैसेज है कि आपको अलर्ट रहना है, आपको अपनी इनर विजडम का यूज करना है, और यहाँ पे है कि हर चीज को ऑब्जर्व भी करना है। ये जो मंथ है आपके लिए बहुत सारी चीजें रहेंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको रहेंगे। तो जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी आंखें खुली रखनी है, दूसरे लोगों को आपको ऑब्जर्व करके चलना है, क्योंकि ये डिसीट का कार्ड है। अगर आप लोग कुछ भी मैनेजिंग पे काम करते हो, मैनेजिंग स्किल पे आपके नीचे बहुत सारा स्टाफ काम करता है, सो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। अपने फाइनेंसेस पे, आपका जहाँ पे भी सेफ है, आपके घर में जहाँ पे भी मनी है, उस चीज़ को आपको थोड़ा सा और सिक्योर करके रखना है। पैसे को लेके आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है, और बहुत ज़्यादा भरोसा, वही मुझे चीज़ मिल रही है, खुद पर भी ना करें, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़। अलर्ट आपको रहने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेजिटेरियस। तो ध्यान रखिएगा इस मंथ। और देख लेती हूँ आप लोगों के लिए द ब्लैक पैंथर, स्टेप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। तो ये कार्ड मुझे कहता है अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ना, उसको रिमूव करिए। आपको जो नेगेटिविटी है ना आपकी लाइफ में, आप उससे भाग नहीं सकते हैं, आपको उसको फेस करना पड़ेगा। ये कुछ लोग के लिए हो सकता है कि वो पास्ट में बहुत ज़्यादा या तो डिप्रेशन में रहे हों, डिप्रेशन काइंड ऑफ यहाँ पे एनर्जीज रही हो, तो आप उससे भाग नहीं सकते हो। उसको फेस करिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए, और देखिए कि आप कैसे खुद को डार्कनेस से आप लाइट में ले जा रहे हो। ये आप ही कर सकते हो आपके लिए। सो दूसरों से भी आपको उम्मीदें नहीं लगानी है कि जैसे किसी का एक बार ब्रेकअप हुआ या कुछ भी हुआ तो वो अब सहारा ढूंढने निकले, किसी और पर्सन के साथ हम रिलेशनशिप में आ जाए या किसी और का सहारा ढूंढ ले। नहीं, पहले आपको कंप्लीटली मूव ऑन करना है, पहले आपको स्टेबल होना है, तब आपको किसी और रिलेशनशिप में जाना है, ठीक है। सजिटेरियस, धनुराशि, द रैबिट, रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। यहाँ पे कहा जा रहा है अपने स्किल्स पे वर्क करें, और आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए। तो कभी भी ना एक एम्प्टीनेस, जो खालीपन आप महसूस करते हो, जैसे कहते हैं ना दिमाग का वो है, सब माइंड प्रोग्रामिंग है हमारी, तो यहाँ पे अपनी माइंड प्रोग्रामिंग करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पास सब कुछ है जो कुछ होना चाहिए, अपनी स्किल्स को यूज़ करो और ज़्यादा बेटर करो। जहाँ पे आपको ध्यान लगाना है आप वहाँ पर ध्यान लगाओ, बजाय ओवर थिंकिंग के। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।